फाउंडेशन कोर्स का ये हमारा 10th एंड आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड अदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी represents spiritual growth, detachment, and enlightenment. It is associated refer- with release of material attachment, spiritual wisdom, and inner transformation. In personal development, Ketu influence Ketu influence help you to focus on spiritual evolution, understand deeper truths, and cultivate inner peace by releasing unnecessary attachment. ध्यान रखें, unnecessary attachment, हर तरह के attachment नहीं, unnecessary. Spiritual growth. Ketu emphasize importance of spiritual development and inner wisdom. It encourages you to seek deeper meaning, understanding beyond the material world. Detachment and letting go. Ketu helps you to release attachment to material possessions, relationships, or desire that no longer serve your growth. It's about finding freedom through detachment. लेकिन फाइंडिंग थ्रू डिटैचमेंट ये आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मटेरियल चीज़ों से खुद को डिटैच नहीं कर लेंगे। लेकिन मटेरियल चीज़ों से डिटैच आप अपने आप को तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसका सत्य नहीं मालूम। आपने देखा होगा, कुछ एनआरआई होते हैं या कभी अमीर लोग होते हैं, सब कुछ छोड़ के इंडिया जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग अपना सब कुछ धन जो है दान करके स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाते हैं और लोग बड़ी उनकी तारीफ करते हैं कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। लेकिन ऑलरेडी जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, ऑलरेडी जो अपने गांव में खेती कर रहे हैं, तो क्या आप उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं? नहीं, आप उनका उतना सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेट गो नहीं किया है। तो लेट गो करने की कितनी वैल्यू होती है, ये हमको सीखना है, तो महाभारत में कर्ण से सीखें। कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जो लेट गो करता था, यानी कि दान देता था। तो लालच नहीं था मेटेरियलिस्टिक चीज। नेक्स्ट पॉइंट, इनर ट्रांसफॉर्मेशन. केतु प्रमोट प्रोफाउंड इनर चेंज एंड सेल्फ रियलाइजेशन. इट challenges you to confront and transcend external limitations. Intuition and insight. Ketu enhance your intuitive abilities and provide spiritual insight. It helps you to tap into your inner guidance and higher consciousness. Renunciation, त्याग की भावना and simplicity. Ketu encourages a simpler, more focused life by letting go of unnecessary complexity. It supports living with purpose and clarity. ध्यान रखें, इट सपोर्ट लिविंग विद पर्पस एंड क्लैरिटी. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. परस्यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. एंगेज इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन, योगा और माइंडफुल. ऐसा नहीं है कि आपको कह रहा है कि कोई घंटियां लेके और धूप धाप चलाना शुरू कर दीजिए. टू कल्टिवेट इनर पीस एंड कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ. केवल आप मेडिटेशन करें और अपनी सांसों पे ध्यान लगाने की कोशिश करें. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. आपकी घंटियां बजाने से ज़्यादा अच्छा है. Release attachment. Reflect on areas where you might be overly attached to material, possessions, relationships, or desire. Work on letting go and finding contentment with yourself. Embrace inner transformation. Use challenges and difficulties or opportunities for personal growth. Focus on inner healing and self-awareness. Trust your intuition. Pay attention your intuitive insight and may inner guidance. Use the use these things use insights to make decision and navigate life challenges. Simplify your life. तो केतु आपको क्या कह रहा है? Simplify your life. Live life with purpose. Connect with your higher self. Be grateful.
तो यहाँ पर हमारा पर्सनल डेवलपमेंट का फाउंडेशन कोर्स समाप्त होता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, भृगु नंदीनाड़ी फाउंडेशन कोर्स तथा आने वाले समय में ascendant इन योर लाइफ पर्पस प्लस भावत भावम कोर्स को भी चेक कीजिए। तो नई सीरीज में नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी आदरणीयों को मेरी ओर से जय श्री राम।